तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। और देखिए पॉलीकैब इंडिया में आज के दिन एज एक्सपेक्टेड 20% का भारी भरकम लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। और लोअर सर्किट क्यों लगा है, इतना बड़ा सर्किट क्यों लगा है, उसके पीछे रीज़न है टैक्स इवेजन की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो मैंने कल आपके साथ यहाँ पर शेयर की थी और हमने बात भी करी थी कि यहाँ पर लोअर सर्किट लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि जब देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होता है ना किसी भी कंपनी में, तो भैया बहुत बुरी पिटाई होती है। और जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होता है तो जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं वो एग्जिट लेना ही यहाँ पर प्रेफर करते हैं। और साथ ही साथ वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो बहुत ही शॉकिंग है ये, ऐसा इवेंट पॉली कैप में आना बहुत ही शॉकिंग है। क्योंकि देखिए कितनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी की फंडामेंटल्स की बात की जाए तो डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, ऑडिटर्स अच्छे हैं, प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, मार्केट शेयर कंपनी का अपने प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छा है। कैश फ्लो आप देखिए कितना अच्छा कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी जनरेट करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो जब यहाँ पर इतना अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ये सब करने की ज़रूरत कहाँ आन पड़ी अभी तक समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर उसका नेगेटिव रिएक्शन आज हमको स्टॉक में देखने को मिला है। आप देखिए ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ, यानी कि करीब आप देखेंगे तो 1.5 करोड़ का आज वॉल्यूम है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बड़े फंड हाउस वुड हैव एग्जिटेड टुडे एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द बायर्स। अब पता नहीं बायर्स कौन होंगे, या फिर होंगे अभी या फिर नहीं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा माल यहाँ पर आज के दिन बेचा गया है। पैनिक सेलिंग यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। और मैंने भी एग्जिट ले लिया है, हालांकि मेरी पोजीशन बहुत कम थी यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले ही एग्जिट ले चुका था पॉली कैब में से। आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर किया था काफ़ी टाइम पहले जब मैंने एग्जिट लिया था। वैल्यूएशन के जो है रीज़न की वजह से मैंने एग्जिट लिया था, और एक कई दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी, उसमें मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया था। तो ये मैंने आपके साथ क्लियर कट यहाँ पर मेंशन किया था वीडियो के थ्रू। अगर आप मुझसे पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा। अब मेन क्वेश्चन है करना क्या है। तो मैं अगेन कहूँगा, देखिए जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है ना, तो एग्जिट करना ही बेटर है। अगर मान लीजिए कुछ और एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं, कुछ बिजनेस रिलेटेड इशू होता, तो यहाँ पर एक तरह से मान सकते थे कि चलिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब सीजी इशू है, तो कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पर पता नहीं है कि कितना और गिर सकता है इशू। ये जो कितना इशू यहाँ पर और क्रिएट हो सकता है, अभी तो और भी फाइंडिंग्स आना बाकी है। जब बैड न्यूज़ आना शुरू होती है तो फिर एक सीरीज़ सी लग जाती है, और जब अच्छी न्यूज़ आना शुरू होती है तो एक सीरीज़ से लग जाती है, जो हमने पॉली कैब में भी देखा। तो इसीलिए बेटर है यहाँ पर अभी निकलना बेटर है। और अभी देखिए रिजल्ट भी आने हैं, 18th को रिजल्ट भी आएंगे, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बेटर है कि निकल जाए। कुछ और इशू होता तो ना निकलते, लेकिन अभी इशू काफ़ी बड़ा है, सीजी का इशू है, तो निकलना बेटर है। बाद में देखेंगे इसको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स बेटर टू बुक लॉसेस और टू बुक प्रॉफिट। जिसका भी लॉस है या फिर जिसका भी प्रॉफिट है, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा मैंने किया है। बाकी ये हर किसी का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर सीखने वाली चीज़ें क्या है। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना इतना आसान नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए पॉलीकैब जैसी कंपनी है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी हमको मिल गई। लेकिन अगर छोटी कंपनी होती, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होता, तो इतने लोअर सर्किट लगते ना, निकलने का मौका ही नहीं मिलता। तो आप ये समझिए, जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो नए हैं मार्केट में, उनको ये समझना ज़रूरी है। इसलिए लर्निंग्स क्या हैं वो आपके साथ में शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। तो देखिए पहली लर्निंग क्या है, एज ए रिटेल निवेशक हमको पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, हमको पोर्टफोलियो को अपने बैलेंस करना चाहिए। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्रॉस दी सेक्टर्स, अक्रॉस दी कैटेगरी, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब होने चाहिए। ऐसा नहीं स्मॉल कैप भर लिए सिर्फ मिड कैप भर लिए, नहीं, लार्ज कैप भी होना ज़रूरी है। और सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वायर्स एंड केबल्स की कंपनी भर ली, सिर्फ एफएमसीजी भर लिया, सिर्फ आईटी भर लिया, क्योंकि सेक्टर रोटेशन होता है। तो इसलिए पूरा डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। और इसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ आपके साथ, कई बार, कई सालों से मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। सेकंड है यहाँ पर देखिए अलोकेशन, हर एक स्टॉक में अलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टॉक में 50% अलोकेशन कर दिया। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रिटेल निवेशक के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास उतनी एक्सेस नहीं होता इन्फॉर्मेशन का जितना कि बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होता है, इंस्टीट्यूशंस के पास होता है। तो अलोकेशन मैक्सिमम 10% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये भी मैं आपके साथ लगातार दोहराता रहता हूँ। तीसरा, हमको हमेशा वैल्यूएशन का ध्यान रखना है, ये भी मैं लगातार रिपीट करता हूँ। यही हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टीज़ है सारी। देखिए डाइवर्सिफिकेशन, एलोकेशन और वैल्यूएशन, यही हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है रिटेल निवेशक के लिए। और पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म हम जो ये इवेंट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो ब्लैक स्वॉन इवेंट आते हैं, उनको हम अब्जॉर्ब कर सकें और लॉन्ग टर्म
मार्केट में बने रह सके। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो चेक कीजिएगा। मान लीजिए 20 स्टॉक है, तो हर स्टॉक के आगे स्क्रीनर से चेक कीजिएगा कि उसका पीजी रेशो कितना है। तो अगर आपका ऑन एन एवरेज पीजी रेशो 2 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से आपका पोर्टफोलियो बेटर है। लेकिन अगर 2 से ऊपर जा रहा है, 3, 4, 5, तो कहीं न कहीं रिस्क ज़्यादा है, और जब बुल मार्केट खत्म होगा तो फिर बहुत बुरी पिटाई होती हुई देखने को मिल सकती है। इसलिए एलोकेशन, वैल्यूएशन और डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है। तो ये होमवर्क है आपके लिए। पीजी रेशो कितना है ऑन एन एवरेज, आप ज़रूर यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा। अब यहाँ पर पूरे वायर सेक्टर में इशू आ रहा है। आप देखिए केईआई डाउन है, आरआर केबल तो भैया और भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे है, वो डाउन है। तो वो सारा पूरा सेक्टर में फिर हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो अभी डी रेटिंग होना शुरू हुई है पॉलीकैब की। देखिए 80,000 करोड़ का मार्केट कैप था, अभी 60,000 करोड़ के आसपास रह चुका है। साथ ही साथ वैल्यूएशन 60 का पी था, अभी 35 का हो चुका है। और यहाँ पर कितनी डी रेटिंग हो सकती है कुछ पता नहीं है। इसलिए इट्स बेटर कि यहाँ पर चैन की नींद सोए, एक बार यहाँ पर एग्जिट ले लिया जाए। अगर फिर खरीदना है तो बाद में हम उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी तो मेरे ख्याल से एग्जिट लेना ही बेटर है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, जो कि बहुत बड़ा इशू है। और देखिए चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, एक और लर्निंग यहाँ पर है, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, ट्रस्ट हम उस पर नहीं कर सकते। चाहे कितना ही अच्छा मैनेजमेंट हो, चाहे एचडीएफसी बैंक ही क्यों ना हो, चाहे एचयूएल ही क्यों ना हो, चाहे टीसीएस ही क्यों ना हो, ट्रस्ट हमको नहीं करना है। हमको मार्केट में एलोकेशन स्ट्रैटेजी और यहाँ पर रणनीति के साथ चलना है, और पोर्टफोलियो लेवल स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करनी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़रूरी है एज ए रिटेल निवेशक हमारे लिए। और हर जगह जहाँ पर कोई सेक्टर भाग रहा है उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि हर सेक्टर का नंबर आएगा। आज आपका पोर्टफोलियो नहीं कर रहा होगा परफॉर्म, लेकिन आने वाले समय में परफॉर्म करेगा। अ, बशर्ते आपके पास क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए। अब ऐसे इवेंट आ जाते हैं पॉलीकैब जैसे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमको क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन, अलोकेशन, वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। डीएवी, ये जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये लर्निंग है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा ओपिनियन जो मैं फॉलो करता हूँ आपके साथ मैंने शेयर किया। हालांकि मैं कई बार बताता हूँ, और आज एक बहुत बड़ी लर्निंग है हम सभी के लिए, रिटेल निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो लर्निंग लेते रहिए और अपने आप को और मजबूत करते रहिए मार्केट में, तो इसी से हमको आगे बहुत फ़ायदा होगा। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए और आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा। अब देखिए मार्केट में कई तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि यार हीरो मोटोकॉर्प में भी ऐसा इशू आया था, मनप्पुरम में भी आया था, जो कि मैंने इस वीडियो में डेफिनेटली कवर किया था। लेकिन देखिए हर चीज़ को एक ही लेंस से नहीं देखा जाता, ये भी आपको समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हर जगह कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ रहा है, अच्छी कंपनी है तो उसको बाय कर लो। बाय करेंगे, लेकिन एक बार स्टेबिलिटी आने दीजिए, देखते हैं क्या आता है मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से क्या स्टांस आता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर होने दीजिए, फिर आराम से बाय कर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा बाद में भी बाय कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए स्टेबिलिटी आने दीजिए, टेक्निकल चार्ट पे, फंडामेंटल्स पे, मैनेजमेंट की तरफ से, फिर इसको देखेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे ख्याल से यहाँ पर बाहर रहना ही सही होगा। और यहाँ पर अगर आप फॉलिंग नाइफ को कैच करेंगे तो भैया वो बहुत घातक हो सकता है। इसलिए थोड़ा संभल के और अपना डिसीजन, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही आपको यहाँ पर आगे कदम उठाना है। तो अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।